नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ से रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था हिंदू विवाह एक्ट को लेकर, जिसमें एक कपल सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस या याचिका दायर किए थे। उसमें उनके वजह से ही एक जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बिना रीति रिवाज और बिना रस्में और सात फेरे का यदि आप शादी कर रहे हो हिंदू हिंदू रीति रिवाज के हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आएगा। अन्यथा जो ऐसे सर्टिफिकेट अदर जगह से सर्टिफिकेट लेकर शादी विवाह करते हैं, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वह मान्य नहीं होगा। आफ्टर ऑल ये क्या घटना है पूरे, उसको मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इस घटना के आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, एक मामला है। ये एक बिहार का लड़का था और एक लड़की है जो अपने यूपी की थी। इन्होंने 2021 में अपना मन मर्जी से एक शादी किया था। एक कोई वैदिक विवाह समिति से इन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट बना लिया था, जबकि कोई शादी विवाह किया नहीं था इन लोगों, जो रस्में और रीति रिवाज के द्वारा बस ऐसी सर्टिफिकेट ले लिए थे। और सर्टिफिकेट लेकर 2022 में जब इनके पेरेंट्स बोले कि दोबारा शादी कर लिया जाए, तो इन्होंने बाद में अनबन हुआ, इनके में ज़्यादा मतभेद हुआ। इन्होंने बाद में बोला कि नहीं, हम तलाक लेना चाहते हैं। जबकि इनका शादी विवाह कोई रस्में और सात फेरे लगा नहीं था, बस एक सर्टिफिकेट के माध्यम से इन्होंने निचली अदालत हाई कोर्ट, लड़का जो गया जो बिहार के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंचा, और वो लड़की जो की थी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर की। तो इनको आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट दोनों का केस देखते हुए और एक जजमेंट इनको जब इनका खोजा, वो लड़की तलाक के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई की थी। लड़का केस को डिवोर्स लड़ने के लिए कि हमें भी अलग अलग होना है, ऐसा करके इन्होंने जब केस दिया। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच में जब गया ये मामला, तो उन्होंने ध्यान रखा। और आपको मैं थोड़ी सी बेसिक याद दिला दूं कि जो हिंदुओं का जो ये विवाह एक्ट होता है ना, हिंदू विवाह सभी धर्म का एक एक्ट बना हुआ था। 1955 में जब ये एक्ट बनाया गया था, तो उसमें ध्यान रखा गया था कि इनकी रीति रिवाज, सास फेरे और अन्यथा जो घर में जो रस्में पूरी की जाती है, वो अगर पूरे की जाएंगी तभी वो हिंदू विवाह एक्ट माना जाएगा। जब इनकी जांच किया गया तो इनमें इनका कोई ऐसा रोल पाया नहीं गया था। इनको दोनों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका तो ये डिवोर्स, शादी नहीं हुआ है तो डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो इसी को देखते हुए उनके डिवोर्स का खारिज कर दिया, और इनका जो आफ्टर अलग होने की प्रोसेस थे उसको भी खारिज कर दिया। और इसमें जजमेंट देकर बोला कि यदि आप हिंदू विवाह के अंतर्गत, अगर आप हिंदू विवाह मैरिज के अंतर्गत करना चाहते हो, तो पूरे जो कल्चर है जो हिंदू का, कि जो जैसे शादी का जो रस्में 7-8 दिन से पहले से पूरी की जाती है, बीतने के बाद भी पूरी की जाती है, वो पूरे रस्में पूरा करोगे तब हिंदू विवाह मैरिज के एक्ट के अंदर आओगे। अन्यथा इधर आज के जो अपनी मर्जी से यदि शादी करना चाहते हो, तो वो अपना 1954 एक एक्ट है जो मैरिज एक्ट है, उसमें कर सकते हो। हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से उन युवाओं के लिए और जो उन उन जो लड़कियां हैं उनके लिए तो ये थप्पड़ है ही है, जो बताते हैं कि ये बेकार की रस्में पूरी कर जाती है, ऐसे होते हैं वैसे, एक अंगूठी और एक सिंदूर पर शादी करते हैं। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तमाचा मारा है और उनको बताया है कि ऐसे नहीं होता है, जो रस्में पूरी की जाएंगी तभी हिंदू मैरिज एक्ट कहलाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें।